रहे उसको शांति कहते हैं। तो ऊपर हमने जो स्थितप्रज्ञ की चर्चा की, जो शांति प्राप्त करने की चर्चा की, यह शांति संसार की छोटी मोटी शांति नहीं है, अपितु ब्राह्मी स्थिति है। इसको पाने के बाद व्यक्ति फिर मोहित नहीं होता। मोहित होना माने किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाना, क्या करना है क्या न करना, बुद्धि नाश हो जाना, बुद्धि विभ्रम हो जाना, ऐसी स्थिति समाप्त हो जाती है। और बहुत दिनों तक इसी अवस्था में संसार में जीवित रहता है और अंतिम अवस्था में भी इसी शांति की अवस्था में ब्राह्मी स्थिति में विद्यमान रहता है और अंत में ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म निर्वाण माने ब्रह्म का सायुज्य प्राप्त करता है। ब्रह्म के सायुज्य प्राप्त करने के बाद उससे न भूख लगती है न प्यास लगती है। ब्रह्म प्राप्ति करना, कुछ लोग सोचते हैं कि संसार के लोग सभी धर्मात्मा बन जाएं और सभी पुण्यात्मा बन जाएं, सभी मुक्ति पा जाएं, तो ब्रह्म के पास पे रहने की जगह नहीं मिलती होगी। ब्रह्म के पास रहने के लिए जगह नहीं मिलती होगी, वहाँ प्रतीक्षा करनी पड़ती होगी। इसका उत्तर यह है कि ब्रह्म पद कितना बड़ा है। ये प्रकृति मंडल और ब्रह्म पद को अलग अलग कर लीजिए। प्रकृति मंडल क्या है? 14 लोक हैं यहाँ पर। अतल, बीतल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल नीचे हैं। भूवः स्वः महा जनः तपः सत्यलोक ऊपर हैं। 14 लोक हैं। ब्रह्मा जी को लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत स्वर्ग नरक ये सब लेकर के 14 लोक हैं। इस ठीक है ना? ऐसे लोक एक नहीं है। इसको एक ब्रह्मांड बोलते हैं। ये 14 लोकों का एक ब्रह्मांड है, एक प्रकृति है। ये ब्रह्मांड कितने हैं? केवल यही एक संसार है, दूसरा संसार नहीं है, ऐसा नहीं है। हम अभी जितना जानते हैं वो भूलोक है। इसके अलावा भी और लोक हैं। 14 लोक मिलकर के एक ब्रह्मांड बनता है। और ऐसे ब्रह्मांड परमात्मा के एक केश में, शरीर के एक कहीं भी केश, एक केश में अनंत कोटि ब्रह्मांड है। परमात्मा के एक केश में, शरीर भर केश होते हैं, तो एक केश में अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं। ठीक है? माने एक केश में जितने ब्रह्मांड लटके हुए हैं उनकी गिनती नहीं कर सकते। इस तरह से लटके हुए हैं जैसे पपीते का फल लटकता है। एक छोटे से पेड़ में 50, 55, 100 पपीते के फल लग जाते हैं। ऐसे लग जाते हैं जैसे एक दूसरे से लड़ रहे हों कि नहीं हम ही खड़े रहेंगे यहाँ पर। इसी तरह परमात्मा के एक एक रोम में अनंत कोटि ब्रह्मांड है और एक एक ब्रह्मांड में अनंत जीव है। यही कितने जीव हैं? जीव तो केवल मनुष्य मात्र नहीं है, कीट, कीड़े मकोड़े भी जीव हैं, चींटी इत्यादि भी जीव हैं। तो इतने अनंत जीव एक जगह पे मिलते हैं तो एक ब्रह्मांड में कितने जीव होंगे? और ऐसे ब्रह्मांड एक रोम में अनंत हैं, नहीं गिन सकते। ऐसे अनंत ब्रह्मांड हैं और उन ब्रह्मांडों में रहने वाले समस्त जीवों की इच्छा को वह परमात्मा एक साथ जानता है, एक साथ सुनता है, एक साथ मानता है, एक साथ सबकी इच्छा पूर्ण करता है। अभी मैं फलाने की बात सुन रहा हूं, होल्ड करो नहीं कहता। सबकी बात एक साथ समझता है, जानता है। इतना बड़ा परमात्मा है। और ये
और एक रोम में इतने ब्रह्मांड हैं तो पूरे शरीर में कितने ब्रह्मांड होंगे? ये सारे ब्रह्मांड मिला करके प्रकृति मंडल है, उसको प्रकृति बोलते हैं। और प्रकृति एक भाग है और परमात्मा का लोक 3 भाग है। कैसे पता? त्रिपादूर्ध्व उदयेत् पुरुषः पादोच्चेहा भवत् पुनः। 3 चरण ऊपर है और 1 चरण नीचे है। नीचे माने प्रकृति मंडल में, प्रकृति मंडल 1 चरण है और ऊपर का जो लोक है वो 3 चरण हैं। तो 1 चरण के प्राणी सभी के सभी मुक्त होकर के चले जाएं, कीट पतंग भी मुक्त होकर के चले जाएं, तो ऊपर परमात्मा के पास जगह की कमी नहीं है। ठीक है? और वह जगह दिव्य है, यहाँ का जैसा नष्ट होने वाला नहीं है। वहाँ दिव्य शरीर प्राप्त होता है, दिव्य इंद्रिय प्राप्त होते हैं, सब कुछ दिव्य ही दिव्य होते हैं। ठीक है? तो हमें उस लोक के में जाना है, हम उस लोक के ही वासी हैं वास्तव में। हम तो किसी कारण परमात्मा से के द्वारा भेजे गए थे संसार में, और संसार में आने के बाद हमने संसार को ही अपना घर समझ लिया। किसी को, अपने बेटे को किसी सेठ जी ने फार्म हाउस में भेज दिया या खेत में भेज दिया या फैक्ट्री में भेज दिया, तो बेटा समझा कि मेरा तो यही सब कुछ है, वहाँ से घर आना ही भूल गया। ठीक उसी तरह परमात्मा के द्वारा भेजे गए हम संसार में आने के बाद संसार को ही हमने अपना घर समझ लिया, हम अपना घर भूल गए। इसलिए हम दुख में हैं। अब हमें साधना करके, गीता का ज्ञान प्राप्त करके, स्थित प्रज्ञ बन करके, पहले कर्मयोगी बन करके, फिर ज्ञान योगी बन करके, फिर भक्ति योगी बन करके हमें परमात्मा को प्राप्त करना है, फिर उस लोक में जाना है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 अब तीसरे अध्याय में अर्जुन पूछते हैं, अभी क्या बोला? ज्ञान योग की अपेक्षा कर्मयोग छोटा है, कर्मयोग की अपेक्षा ज्ञान योग बड़ा है। एक जगह बोला दूरेण ह्यवरम कर्म, ऐसा कह करके कर्मयोग छोटा है, ज्ञान योग बड़ा है, ऐसा बोला। अब अर्जुन के मन में संदेह हुआ, कर्मयोग की अपेक्षा ज्ञान योग श्रेष्ठकर है, श्रेयस्कर है, तो आप मुझे युद्ध करने रूप जो कर्मयोग है, इस कर्मयोग में क्यों धकेलते हो? युद्ध करना तो कर्मयोग है ना। यदि ज्ञान योग श्रेष्ठ है तो युद्ध से अलग करके मुझे ज्ञान सिखाओ, मैं ज्ञान के मार्ग में मैं साधना करूँगा। यही प्रश्न करते हैं। ज्यायसी ते कर्मणस्ते, ज्यायसी चेत् कर्मणस्ते, मता बुद्धिर्जनार्दन, मता बुद्धिर्जनार्दन, तत्किं कर्मणि घोरे मां, तत्किं कर्मणि घोरे मां, नियोजयसि केशव, नियोजयसि केशव। हे केशव, यहाँ पर 2 संबोधन हैं भगवान के लिए, एक जनार्दन और एक केशव। हे केशव, यदि कर्म की अपेक्षा बुद्धि माने ज्ञान योग, कर्म योग की अपेक्षा ज्ञान योग श्रेष्ठ है, तो घोर कर्म में मुझे क्यों नियुक्त कर रहे हो? ठीक है ना। तो मैं ज्ञान योग ही करूँगा जिससे मैं मुक्ति प्राप्त कर सकूं। प्रभु अगले श्लोक से कहते हैं कि आप दोनों तरह की बात कर रहे हो, कर्म योग भी बता रहे हो, ज्ञान योग भी बता रहे हो। दोनों बताने के बाद फिर
कर्मयोग छोटा है ये भी बता रहे हो, कर्म ही करो ये भी कर रहे हो, योग कर्म सुकौशलम ऐसा बोल रहे हो, समत्वम योग उच्यते ऐसा भी बोल रहे हो, कर्म में कुशलता को योग कहते हैं ये भी कह रहे हो, तुम योग में स्थित हो जाओ ऐसा भी बोल रहे हो। आपकी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, ऐसा भी बोल रहे हो वैसा भी बोल रहे हो, क्या करूं? व्यामिश्रेणेव वाक्येन व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। आप व्यामिश्र बातें बोल रहे हैं। व्यामिश्र माने मिली जुली, ये भी ठीक है वो भी ठीक है ये भी ठीक है वो भी ठीक है, क्या करूं? अब आप निश्चय करके एक ही बताओ, यही तुम करो ऐसा करके बताओ जिससे कि मैं कल्याण को प्राप्त करूं। ठीक है, व्यामिश्रेण वाक्येन मे बुद्धिं मोहयसि इव तद एकम निश्चित्य एकम वद येन अहम श्रेयः अवाप्नुयाम्। अब भगवान निर्णय करके बोलते हैं क्या करना है। लोकेस्मिन् द्विविधा प्रोक्ता द्विविधा निष्ठा लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। कर्मयोगेन योगिनां। निष्ठा माने स्थिति, निष्ठा का अर्थ यहाँ पर स्थिति है। संसार में दो प्रकार की स्थिति होती है, ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा। ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा। जो बुद्धि योगी होते हैं, ज्ञान योगी होते हैं, उनके लिए ज्ञान निष्ठा है, उनके लिए ज्ञान योग है। और जो योगी नहीं है, जो सांख्य में नहीं है, ज्ञान योग में नहीं है, उनके लिए कर्म योग ही करना चाहिए, कर्म निष्ठा ही करनी चाहिए। अर्थात कर्म योग किए बिना सीधे ज्ञान योग तुम्हारे द्वारा हो नहीं पाएगा। जो अनादिकाल से अथवा बहुत पुराने समय से कई जन्मों से साधना करते 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 ज्ञान योग की साधना करते करते आज उस स्थिति में पहुँचे हुए हैं, उनके लिए तो ज्ञान योग श्रेयस्कर है, लेकिन तुम्हारे लिए श्रेयस्कर नहीं है। तुमको तो कर्म योग ही करना चाहिए। योगियों के लिए कर्म योग ही करना चाहिए और सांख्यों के लिए ज्ञान योग करना चाहिए। तो सांख्य माने मैंने कल बताया था, सांख्य माने ज्ञान योग। ठीक है, सांख्य माने ज्ञान योग, बुद्धि से संबंधी को सांख्य कहते हैं। अब कोई कहे कि मैं तो केवल ज्ञान योग में ही रहूँगा, मैं नैष्कर्म्य, नैष्कर्म्य माने निष्कर्म, निष्कर्म माने निष्काम कर्म, मैं कर्म रहित हो जाऊंगा, मैं कर्मों का आरंभ ही नहीं करूंगा। मैं कर्मों का आरंभ ही नहीं करूंगा तो कर्म होगा ही नहीं। ऐसा कोई कहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। कर्म किए बिना कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी नहीं रह सकता। आगे बताने वाले हैं, कर्म किए बिना एक क्षण भी रहा नहीं जा सकता। आपने चश्मा पहना, कर्म है। कुर्ता पहना, कर्म है। बाथरूम गए, कर्म है। रोटी खाए, कर्म है। पैदल चले, कर्म है। गाड़ी में बैठे, कर्म है। किसी को बुलाया, कर्म है। कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। इन्हीं नियमित कार्य करते करते कर्म बन जाते हैं और अंततः कर्म फल हमें भोगना पड़ता है। कर्मों का अनारंभ करने से उसको नैष्कर्म्य नहीं कहा जाता।
और सब कर्मों का संन्यास कर देने से, संन्यास का अर्थ हम क्या समझते हैं? त्याग। संन्यास का अर्थ हम त्याग समझते हैं। केवल त्याग करने से सिद्धि की प्राप्ति भी नहीं होती। त्याग कर दिया तो सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। तो क्या करना है? आसक्ति न रखना, ग्रहण कर लेना, सब कुछ ग्रहण कर लेना, किंतु आसक्ति न रखना। इस श्लोक से बोलते हैं कि कर्म का अनारंभ करने मात्र से पुरुष नैष्कर्म्य नहीं बन सकता और कर्मों का त्याग करने मात्र से सिद्धि नहीं मिलती। इसलिए अर्जुन, तुम कर्म करो। अभी तुम्हारे सामने युद्ध रूप कर्म उपस्थित है, इसको करो। यही अगले श्लोक से बताते हैं कि कर्म किए बिना एक क्षण भी कोई व्यक्ति स्थित नहीं रह सकता। सोना भी कर्म है। सोते समय भी बहुत से पुण्य पाप हो जाते हैं। क्या पाप होते हैं? हम करवटें बदलते हैं, छोटे छोटे कीटाणु मर जाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है, दूसरा कोई सोना चाहता था उस जगह पे, हम सो गए तो उसके मन में खिन्नता आ गई, पाप हो गया। तो सोना भी पाप होता है, सोने से भी पाप हो जाता है, चलने से भी पाप होता है। तो मैंने कर्मों का आरंभ नहीं किया, इसलिए मैं निष्कर्म की प्राप्ति कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है ना? यही बताते हैं। नहीं कश्चित क्षणमपि न कर्मण जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। एक क्षण भी कर्म किए बिना कोई नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा मनुष्यों से कर्म अवश्य कराया जाता है। गुण माने सत्व, रजस, तमस, ये तीन गुण हमें कर्म अवश्य कराते हैं। मैं कर्म नहीं करूँगा, मैं कर्मों का त्याग करूँगा, इस तरह से रह भी ले, फिर भी वह मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के कारण वह कर्म अवश्य करता है, अर्थात प्रकृति से कर्म कराया ही जाता है। अब जो व्यक्ति यह कह करके रहता हो कि मुझे कोई कर्म नहीं करना है, मैं कर्मों का आरंभ नहीं करूँगा, मैं कर्म ही नहीं करूँगा, मैं ज्ञान योग में स्थित रहूँगा, ऐसा सोचे तो उसको मिथ्याचार बोलते हैं। अगले श्लोक से कह रहे हैं, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। मिथ्याचारः स उच्यते। कर्मेंद्रियों का तो संयमन कर लिया। क्या कर लिया? मैं हाथ से कुछ नहीं करूँगा, मैं पैरों से कहीं नहीं जाऊँगा, हाथ पैर से होने वाले जितने कर्म हैं वो नहीं करूँगा। वाणी एक कर्म है, कर्मेंद्रिय है वाणी। जिह्वा ज्ञानेंद्रिय है, लेकिन वाणी कर्मेंद्रिय है। मैं वाणी से किसको कुछ भी नहीं करूँगा। कर्मेंद्रियों का संयमन कर लिया, अर्थात कर्मेंद्रियों से होने वाले सभी कार्यों को खींच लिया, किंतु मन के द्वारा सब कुछ सोच रहा है, मन हर जगह पहुंच रहा है। कर्मेंद्रियों से तो वह एक जगह ही बैठा हुआ है, कर्मेंद्रियों को खींच लिया है, किंतु वह मन से हर जगह पहुंच रहा है, हर बात सोच रहा है, हर चिंता कर रहा है। तो मन से चिंतन कर रहे हो, शरीर से तन से नहीं कर रहे हो, तो इस तरह का कर्म त्याग नहीं है, उसको मिथ्याचार कहते हैं। ठीक है? मिथ्याचार शब्द ध्यान रखिएगा। मिथ्याचार स उच्यते। हाँ, मन से भी नहीं सोच रहे हो तब तो कोई बात नहीं, मन से भी चिंतन नहीं कर रहे हो, सांसारिक वस्तुओं का मन से भी चिंतन नहीं कर रहे हो और तन से भी नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं। लेकिन मन तन से रोके हुए हो और मन को तुमने
फैला रखा है तो वह मिथ्याचार है। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। इस श्लोक को याद रखिएगा। कर्मेंद्रियों को तो खींच लिया, अर्थात काम करने से रोक लिया, लेकिन मन से सब कुछ कर रहा है, तो ऐसा करना कर्म संन्यास नहीं है, ऐसा कर्म त्याग नहीं है, यह नैष्कर्म्य नहीं है, अभी तो क्या है, क्या है, मिथ्याचार है। ठीक है ना। मैंने संन्यास तो ले लिया, कपड़े रंग लिए, पत्नी नहीं है, शादी नहीं किया है, बच्चे नहीं हैं, मेरा अपना मकान भी नहीं है, संग्रह भी नहीं किया है, लेकिन कहीं जाना है तो बहुत बड़ी लग्जरी गाड़ी के बिना जा ही नहीं सकता। कहीं प्रवचन करने जाना हो तो लाख रुपए से नीचे प्रवचन ही नहीं कर सकता। इतने आदमी स्वागत करने वाले खड़े नहीं होंगे तो मैं जाऊंगा नहीं। क्या सन्यास है? हाँ? सन्यास किसको बोला गया? तन से छोड़ते हुए मन से भी जिसने छोड़ा है उसको सन्यास कहते हैं। और तन से तो छोड़ा और मन से उसमें रमण कर रहा है, वह सन्यास नहीं है, वह मिथ्याचार है। 7वां श्लोक। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगः कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगः मसक्तः स विशिष्यते। असक्तः स विशिष्यते। होना क्या चाहिए? इंद्रियों को अपने मन से संयमित करके कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म योग करता रहे, उस मिथ्याचारी से यह श्रेष्ठ है जो अपने मन में इंद्रियों को वश में रख करके मन के वश में रख करके असक्त। असक्त का अर्थ क्या हुआ? असक्त माने सक्त का संग का उल्टा, आसक्ति रहित। असक्त माने आसक्ति रहित। यहाँ एक अशक्त होता है, अशक्त माने जो समर्थ नहीं है उसको अशक्त बोलते हैं। यहाँ असक्त शब्द है। असक्त माने आसक्ति रहित हो करके इंद्रियों को अपने वश में रख करके जो कर्म करता रहे वह श्रेष्ठ है। स विशिष्यते, है ना, वह श्रेष्ठ है, ऐसा बोलते हैं। कर्मेंद्रिय ही कर्मयोगम नियम मनसा इंद्रियाणि नियम्य कर्मेंद्रिय ही कर्मयोगम आरभते सह विशिष्यते। विशिष्यते नाम श्रेष्ठो भवति। इसलिए एक निश्चय करके बोलो, ऐसा करके अर्जुन ने पूछा था। अब कहते हैं नियतम कुरु कर्मत्वम नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रा पिचते शरीरयात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणः न प्रसिद्धेद कर्मणः। इसलिए अर्जुन तुम निश्चित रूप में कर्म योग करो। अर्जुन ने कहा था कि आप 2 तरह की बात बोल रहे हैं, निर्णय करके बता दीजिए। भगवान कृष्ण यहाँ कर निर्णय करते हैं नियतम माने निश्चित रूप से तुम कर्म योग ही करो। क्यों? कर्म ज्यायो ही अकर्मणा। ह्यकर्मणा शब्द है, संधि विच्छेद करेंगे तो ही अकर्मणा बन जाएगा। अकर्मणा माने अकर्मणा का अर्थ क्या है बता सकेंगे? हाँ? नहीं, यहाँ अकर्म का अर्थ है ज्ञान, कर्म का उल्टा, कर्म का विपरीत अकर्म है। ठीक है ना। अब ब्राह्मण कहने से क्या अर्थ होगा? क्षत्रिय भी, वैश्य भी, शूद्र भी, तीनों लिए जाएंगे। अशूद्र कहने से क्या लिए जाएंगे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लिए जाएंगे। उसी तरह यहाँ पर अकर्म कहने से क्या लिया जाएगा? ज्ञान।
अर्थात ज्ञान योग से कर्म योग श्रेष्ठ है। आगे सिद्ध करने वाले हैं, ज्ञान योग की अपेक्षा कर्म योग श्रेष्ठ है। ज्ञान योग न करना ऐसा नहीं बताना है इनको, दोनों में हम सभी अधिकारियों के लिए ज्ञान योग की अपेक्षा कर्म योग श्रेष्ठ है, यह सिद्ध करने वाले हैं। अकर्मण है ना, अगले उसमें अकर्मण का अर्थ, पहले अकर्मण का अर्थ ज्ञान योग, अगले लाइन में अकर्मण का अर्थ कर्म रहित होना। कर्म रहित होकर के रहने से तो तुम्हारे शरीर की यात्रा भी नहीं चलेगी। शरीर की यात्रा माने खाना पीना, उठना चलना बैठना, है ना। हम कर्म करना बिल्कुल ही छोड़ दें तो रोटी भी नहीं खा पाएंगे। चबाना भी कर्म है, हम कर्म त्याग कर दें, चबाना भी एक कर्म है। हम कर्म को त्याग कर देंगे तो रोटी भी नहीं चबाई जाएगी, दूध भी नहीं पिया जाएगा। तो बिल्कुल अकर्मण्य रहने पर तो शरीर की यात्रा भी नहीं चल सकती। और दूसरी बात, केवल ज्ञान योग की अपेक्षा कर्म योग श्रेष्ठ है। इसलिए नियतम कुरु कर्मत्वम, अर्जुन तुम निश्चित रूप में कर्म करो। भगवान ने निर्णय कर दिया। अगले श्लोक में बोलते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। मुक्तसंगः समाचर। अब कर्म करने से तो कर्म फल भोगना पड़ेगा। कर्म करने से कर्म फल भोगना पड़ेगा। अर्जुन के मन में यह भाव आया कि भगवान मुझे कर्म करने के लिए बोल रहे हैं, कर्म करने से तो कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। कर्म फल भोगने के लिए फिर बार बार जन्म लेना पड़ेगा, अर्थात कर्म बंधन हो जाएगा। कर्म जो है ये बंधन कारक हो जाएगा। ऐसा कोई सोचे तो भगवान उत्तर देते हैं, यज्ञार्थात् अन्यत्र कर्म बंधन। यज्ञ के लिए जो कर्म किया जाता है वह कर्म कर्म बंधन नहीं होता। यज्ञ के अपेक्षा अन्यत्र के लिए कर्म करे तो वह कर्म बंधन होता है। इसका लगाइए, यहाँ विद्यार्थी लोग भी हैं, इस पंक्ति को लगाइए। यज्ञ के अर्थ बने लिए, यज्ञ के लिए जो कर्म होते हैं उससे अन्यत्र, अन्यत्र माने भिन्न जगहों पर। यज्ञ माने यजन, यजन माने आराधना, उपासना, परमात्मा की उपासना आराधना को यज्ञ कहा गया। यज्ञ से अन्यत्र ही कर्म बंधन उपस्थित करते हैं, अर्थात उन कर्मों का फल भोगने का बंधन बनता है। लेकिन यज्ञ में जो भी कर्म बनते हैं, यज्ञ के लिए जो भी कर्म बनते हैं, वे कर्म बंधन न, वे कर्म बंधन कारक नहीं होते। यज्ञार्थात् अन्यत्र अयम लोकः कर्म बंधनः। यज्ञार्थ से अन्यत्र ही यह लोक कर्म बंधन में फंसता है। और यज्ञ के लिए यदि अन्यत्र न होकर के यज्ञ के लिए है तो यज्ञ के लिए किए जाने वाले जितने कर्म हैं वे बंधन नहीं बनते। मैंने कल बताया था कि मुझे यह फल मिलेगा, ये इस फल की प्राप्ति के लिए मैं अमुक कर्म कर रहा हूँ, इस भावना से कोई कर्म करे तो उस कर्म का फल भोगना अवश्य पड़ता है, उसके लिए जन्म लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन मैं यह कर्म किसी फल के लिए नहीं कर रहा हूँ, किंतु यज्ञ के लिए, यजन के लिए, परमात्मा की उपासना के लिए कर रहा हूँ। इस तरह से कल्पना करके निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से कर्म करे तो वे कर्म हमारे खाते में नहीं जाएंगे, बंधन कारक नहीं होंगे, वह परमात्मा के खाते में चले जाएंगे। ठीक है, तो हम जो भी करें
प्रभु की कृपा के लिए, प्रभु की इच्छा के लिए, प्रभु की प्रेरणा के लिए, प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु की प्रसन्नता के लिए और भगवान के मुखोल्लास के लिए। हम कर्म क्यों करें? भगवान का मुखोल्लास हो। क्या शब्द बोलेंगे? मुखोल्लास, है ना। मैंने कई पुस्तकों की व्याख्या लिखी है हिंदी में, तो उस व्याख्या का नाम लिखा है श्रीधर मुखोल्लासिनी। श्रीधर मुखोल्लासिनी व्याख्या लिखी है। श्रीधर, श्री श्रीधर मेरे गुरुजी का नाम है, उनका मुखोल्लास हो इसलिए मैंने वो व्याख्याएं लिखी। मुखोल्लास माने मुख का खिलना, है ना। मुख खिलना माने प्रसन्न होना, ठीक है ना। मुखोल्लास माने प्रसन्नता। भगवान के मुखोल्लास के लिए हमें करना है। यत यत कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। जो भी कर्म करें वह परमात्मा की आराधना बन जाए और परमात्मा की कृपा बन जाए, परमात्मा की प्रसन्नता बन जाए, इसलिए कर्म करना है। ठीक है। आप इसका उदाहरण दे सकते हैं कि यज्ञ करने से कर्म बनेगा, कोई कहे नहीं। निष्काम यज्ञ करने से कर्म नहीं बनता, बंधन नहीं बनता, बंधन कारक नहीं होता। यज्ञ से अन्य कार्य के लिए किया गया कर्म बंधन बनता है, किंतु परमात्मा की आराधना, उपासना, यज्ञ, यजन इत्यादि के लिए किए गए कर्म बंधन कारक नहीं होते हैं। इसलिए अर्जुन तदर्थम यज्ञार्थ, यज्ञ के लिए, यज्ञ माने भगवान का यजन, भगवान की उपासना, भगवान की सेवा के लिए तुम अवश्य कर्म करो। बहुत सरल है, कठिन नहीं है। गीता के श्लोक आप उच्चारण करने लगोगे तो कोई कठिन नहीं है। यदि आप लोग चाहो, यहाँ तो 15 दिन में गीता ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी व्याख्या हो रही है। हम इसको विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो एक काम आप कर सकते हैं, सप्ताह में एक दिन का समय रखें। सप्ताह में एक दिन का, जिस दिन छुट्टी होती है, रविवार को छुट्टी होती है, रविवार को 2 घंटे का समय रखें और कई साल तक चलेगी गीता। एक वहाँ पूछेंगे भी, या इस तरह से प्रवचन के रूप में नहीं होगा, वहाँ प्रश्न भी करेंगे, प्रश्नोत्तर रूप में हम लोग पढ़ेंगे। 2 घंटे का समय सप्ताह में निकाल लो, कम से कम 10-15 लोग एकत्रित तो हो जाओ। इतने लोग और जगह की व्यवस्था करो तो मैं सप्ताह में 2 घंटे के लिए समय दे दूँगा। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपनी गाड़ी से आऊँगा और आप पानी पिला देना मुझे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। आप पढ़ना चाहो तो मैं ये सेवा, ये भी भगवत मुखोल्लास के लिए यह सेवा करने को तैयार हूँ। और बहुत सरल है, आप श्लोक बोल सकोगे, आप भागवत के प्रत्येक श्लोक बाँच सकोगे और प्रत्येक श्लोक का अर्थ बता सकोगे। कठिन नहीं है, सरल है। थोड़ी सी भाषा सीखने की ज़रूरत है, वो भी बहुत कठिन नहीं है। 2-4 क्लास में हम भाषा भी सीख जाएंगे। अब अगले श्लोक से बोल रहे हैं कि देखो, यज्ञ के बिना, यजन के बिना, देखिए यज्ञ कर्म योग के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा। वेद विहित जितने भी यज्ञ हैं, भगवत प्राप्ति परक जितने भी यज्ञ हैं, ये यज्ञ किस में आते हैं? कर्म योग में। उन यज्ञों को क्या कहा जाएगा? कर्म योग कहा जाएगा। हाँ, यज्ञ करके धन प्राप्त करना चाहते हो, यज्ञ करके पुत्र प्राप्त करना चाहते हो। अभी 2 दिन यज्ञ हुआ था किसी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, किसी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए यज्ञ हुआ था। उस तरह के यज्ञ से नहीं। चुनाव जीतने के लिए यज्ञ करते हैं, उस तरह के यज्ञों से नहीं। भगवान के मुखोल्लास के लिए जो यज्ञ करते हैं, ऐसे यज्ञ कर्मयोग के अंतर्गत आते हैं। क्यों? है ना, कहे कि भगवान ने 3 तरह के लोगों को एक साथ इनकी रचना की, सृष्टि की। मनुष्य, देवता और यज्ञ,
ये तीन की सृष्टि एक साथ की। इसी श्लोक से बता रहे हैं। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्व मेषभो तुष्टकामधुक्। सह यज्ञ लिखा है। सह यज्ञ माने यज्ञों के साथ में, प्रजा माने प्रजा को, सृष्ट्वा माने सृष्टि करके, पुरा माने प्राचीन काल में, उवाच माने कहा, किसने? प्रजापति ने। यज्ञ के साथ प्रजाओं की सृष्टि की, मनुष्य और देवता के रूप में सृष्टि की। और कहा अनेन, अनेन माने इस यज्ञ के द्वारा, प्रसविष्यध्वम, इस यज्ञ के द्वारा, फूलो फलो, प्रसविष्यध्वम का अर्थ है फूलो फलो। यह यज्ञ तुम्हारा इष्ट फल देने वाला होगा। कामधुक माने कामधेनु, इष्ट फल देने के लिए कामधेनु के बाद समान यह यज्ञ होगा। यज्ञ का वर्णन किया, अर्थात भगवान ने यज्ञ को देवताओं की तृप्ति के लिए और मनुष्यों की तृप्ति के लिए यज्ञ की सृष्टि की। एक उदाहरण बताता हूँ। दो लाइन में भोजन के लिए बैठे हुए हैं, दो लाइन लगा के ज़मीन पर, और सबकी थाली लग गई है, भोजन परोस दिया गया है, लेकिन सबके हाथ में यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक लकड़ी बंधी हुई है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक लकड़ी बंधी हुई है, ये हाथ मोड़ नहीं सकता। अब बोल दिया गया तुम लोग खाओ। कैसे खाएं? क्या उपाय है बताइए? एक दूसरे की थाली से, लेकिन दूसरे की थाली से उठा करके उसी को खिलाएंगे, क्योंकि इधर तो आ नहीं सकता हाथ। उसके सामने जो थाली रखी है उससे उठा करके सामने वाले को खिला दिया, और मेरे सामने जो बैठा हुआ है, मेरे सामने रखी हुई थाली को उठा, थाली में भोजन उठा करके मुझे खिलाएगा। भगवान ने ठीक इसी तरह से यज्ञ रूपी थालियाँ परोस करके एक तरफ देवताओं को बैठा दिया है और एक तरफ मनुष्यों को बैठा दिया है। हे मनुष्यों, तुम यज्ञों के द्वारा देवताओं को खिलाओ और देवता यज्ञों से प्रसन्न होकर के तुम्हें खिलाएंगे, तुम्हें धन धान्य ऐश्वर्य वैभव से परिपूर्ण करेंगे। ठीक है, इस दृष्टांत को याद रखना, क्योंकि देवता और हमारे बीच में यज्ञ है, और यज्ञ के लिए जो भी कर्म किया जाता है वह कर्म बंधन कारक नहीं होते हैं, मुक्ति कारक होते हैं। स यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम् एषव तुष्टकामधुक्। देवान् भावयतानेन ते देवा